पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज प्रभु के शरीर और रक्त का पर्व है। आइए बड़ी श्रद्धा के साथ आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम भाग लेंगे। ये बड़ी ही दुखद की बात है कि हम आज के इस महापर्व के समय में भी हम उस प्रभु के शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं, लेकिन उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से प्रभु हमारे अभ्यंतर को हमारी जो प्रतीक्षा है, जो हमारी सच्ची प्यास है, उसको जानता है, प्रभु पूरा करेगा। उसी मनोभाव को लेकर के आइए हम जो है आज के इस पवित्र मिसा बलिदान को बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ, जो आप अपने घरों में परिवारों में ही हम मिलजुल करके उस प्रभु की महिमा का बखान करें। प्रभु को उसे शरीर और रक्त के पर्व को हम अपने हृदय में, अपने जीवन में अनुभव करें। आइए हम प्रभु भजन के साथ हम मिसा की शुरुआत करेंगे। बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, तेरी करता प्रतीक्षा है, बेधती भारी इच्छा है, तेरी करता प्रतीक्षा है, बेधती भारी इच्छा है, भर दे मेरी झोली को, भर दे मेरी झोली को, गर मर्जी तुम्हारी है, बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, पापों से भरा मंदिर जिसमें छाया अंधेरा है, पापों से भरा मंदिर जिसमें छाया अंधेरा है, बिरहानल में व्याकुल, बिरहानल में व्याकुल, तेरी आया दुआरी है, बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है, ना तो नैनों में ज्योति है, ना तो बाहों में शक्ति है, ना तो नैनों में ज्योति है, ना तो बाहों में शक्ति है, ना तो राहें मुझे मिलती, ना तो कोई सवारी है, बड़ी आशा लिए दिल में एक आया भिखारी है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। जैसे मैंने पहले ही बताया, आज हम लोग प्रभु ख्रिस्त के पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव मना रहे हैं। आज के तीनों पाठों में हम उस प्रभु के शरीर और रक्त की महत्ता के ऊपर चिंतन करेंगे। यह पर्व उस अंतिम भोज की याद दिलाता है जहाँ पर दुख भोग से पहले प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ भोजन किया। अंतिम दयालु
का पर्व जो हम करते हैं, उस पर्व की याद दिलाते हुए प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। और इस प्रकार से जो आज का यह जो हम पर्व मना रहे हैं, उस प्रभु के आदेश के अनुसार कि हम उनकी स्मृति में क्या करें। और यह जो पवित्र मिस्सा बलिदान और जो प्रभु के शरीर और रक्त का जो पर्व है, यह सिर्फ एक यादगारी नहीं बल्कि वही घटना है जो कि कलवारी पर संपन्न हुई थी। जो प्रभु कहता है कि जो मुझे खाता और पीता है वह कभी मरेगा नहीं, वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो वही हम उस आंतरिक मर्म को, जो आध्यात्मिकता की जो गहराई है, हम उसके ऊपर चिंतन करें। और जब हम चिंतन करेंगे तब निश्चित है हमें उस प्रभु की उपस्थिति का, उस प्रभु के शक्ति सामर्थ्य का, उस प्रभु के शरीर और रक्त के जो आध्यात्म है, जो उसका वास्तविक मर्म है, हम समझ पाएंगे। और तब हमारे जीवन में प्रचुर फल प्राप्त होगा, जो कि विश्वास का फल होगा। जो भी हम अपने घरों में हैं, परिवारों में हैं, निश्चित है, मुझे विश्वास है बहुत लोग अपने पूरे परिवार के साथ इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। बहुत लोग हो सकता है अकेले हों, लेकिन आज के इस मिस्सा बलिदान में आप अपने सभी परिवार को याद कर रहे हैं। जैसे कि मैं याद कर रहा हूँ, मैं आज यहाँ अकेला हूँ, लेकिन अपने पल्ले के सभी लोगों को याद कर रहा हूँ, अपने सभी प्रियजनों को याद कर रहा हूँ जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं। आप जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है फेसबुक में, और इस समय मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को याद करते हुए आज का मिस्सा बलिदान अर्पित करता हूँ कि प्रभु का शरीर और रक्त हमारे जीवन में बदलाव लाए। इस जो वैश्विक महामारी का जो इस समय दौरान है, जो हम सभी लोग परेशान हैं कि कैसे इस महामारी से मुक्ति मिले, कैसे हम इस कोरोना वायरस कोविड-19 के ऊपर हम जो है विजयी हुए। और हम जानते हैं सबका माध्यम, सबका रास्ता और सभी शक्तियों का स्रोत स्वयं प्रभु है। तो आइए हम आज उस प्रभु का जब हम पर्व मना रहे हैं, प्रभु को शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं, तो जिस प्रकार से प्रभु ने रोटी तोड़ करके यह कहा कि यह मेरा शरीर है, दाखरस को देते हुए बोला यह मेरा रक्त है, और यह जो है प्रतीकात्मक रूप में पूर्ण हुआ कलिवारी पर, जबकि स्वयं उसने अपने शरीर को तोड़ा, अपने शरीर के रक्त को बहाया, वह हमारे लिए दे दिया। तो यह जो है गहराई, जो यह जो है संबंध की जो गहराई आज प्रभु के साथ हमारा प्रकट हो, और इस प्रकार से वह बलि परिवर्तन का जो मर्म है आज के इस वैश्विक महामारी में प्रकट हो जाए, और यह कोरोना जो कोविड-19 जो वायरस है यह समाप्त हो, ताकि हम जनमानस से थोड़ा सुकून की सांस लेते हुए हम प्रभु की महिमा का बखान करें। तो बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ आइए हम अपने आप को तैयार करें, आध्यात्मिक तैयारी करें कि प्रभु जो कहता है शरीर और रक्त की बातें कि जो खाएगा वो कभी मरेगा नहीं, हम उसे आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करें और उस अमरता को, उस अनंत जीवन के मर्म को अनुभव करते हुए खुशी और उन्माद के साथ जी सकें। हम कुछ क्षण अपने जीवन के ऊपर चिंतन करें, जो भी हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसे हम प्रभु के समक्ष प्रकट करें, सच्चे हृदय से उन सबके लिए पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम योग्य रूप से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे अपराध क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। प्रभु फेरी दया कर नजरिया,
क्षमा करी बेरे बेरिया ये पापी नगरिया में। प्रभु फेरी दया कर नजरिया ये पापी नगरिया में। ईश्वर का महिमा हो गुंज उठल ऊंचे गगनवा में। मिले भक्तन के शांति जहनवा में। मिले भक्तन के शांति जहनवा में। झूम उठल धरते प्रभु का स्नेह पाए के। झूम उठल धरते प्रभु का स्नेह पाए के। शक्तिमान ईश्वर का महिमा जताए के। शक्तिमान ईश्वर का महिमा जताए के। जयकार होवे हो जयकार होवे पूजनवा में। मिले भक्तन के शांति जहनवा में। मिले भक्तन के शांति जहनवा में। यीशु ख्रिस्त ईश्वर का इकलौता ललना। यीशु ख्रिस्त ईश्वर का इकलौता ललना। दुनिया का पाप हर ईश्वर का मेमना। दुनिया का पाप हर ईश्वर का मेमना। पिताजी के दाए हो पिताजी के दाए आसनवा में। मिले भक्तन के शांति जहनवा में। मिले भक्तन के शांति जहनवा में। तू ही प्रभु पावन तू ही एक ईश्वर। तू ही प्रभु पावन तू ही एक ईश्वर। महिमा में आप पिता आत्मा मिल कर। महिमा में आप पिता आत्मा मिल कर। बस जाए हमनी के बस जाए हमनी के मनवा में। मिले भक्तन के शांति जहनवा में। मिले भक्तन के शांति जहनवा में। ईश्वर का महिमा हो गुंज उठल ऊंचे गगनवा में। मिले भक्तन के शांति जहनवा में। मिले भक्तन के शांति जहनवा में। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने इस अपूर्व संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर और रक्त के परम पावन संस्कार के प्रति इसी भांति सम्मान प्रदर्शित करें कि अपने में मुक्ति का फल निरंतर अनुभव कर सके। यह हमारा निवेदन है। तेरे द्वारा जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता और राज करता है। विधि विवरण ग्रंथ से आज का पहला पाठ। मरुभूमि में इन 40 वर्षों की वह यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए और इस प्रकार यह जानने के लिए कि तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो या नहीं। उसने तुम्हें त्रस्त किया, भूखा रखा और फिर तुम्हें मन्ना भी खिलाया जिसे न तो तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज। इससे उसने तुमको यह समझाना चाहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो तुम घमंडी बन जाओ और अपने प्रभु ईश्वर का
प्रभु ईश्वर को भूल जाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दास्ता के घेरे से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देशों में तुम्हारा प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थल में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान में पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। उसने तुम लोगों को घमंड तोड़ने के लिए और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया, जिससे आगे चल करके तुम्हारा कल्याण हो। यह प्रभु की वाणी है। जय यीशु मेरे, जय यीशु मेरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय यीशु मेरे, जय यीशु मेरे, दुखियों के दुख दूर करे। जब चारों तरफ अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो। जब चारों तरफ अंधियारा हो, आशा का दूर किनारा हो। मेरी नैया की तुम ही पतवार हो, मेरी नैया की तुम ही पतवार हो। तब तू ही बेड़ा पार करे। जय यीशु मेरे, जय यीशु मेरे, दुखियों के दुख दूर करे। जय यीशु मेरे, जय यीशु मेरे, दुखियों के दुख दूर करे। तू सागर की लहरों पर आ, तू चंदा की नौका पर आ। तू सागर की लहरों पर आ, तू चंदा की नौका पर आ। कर दिल में अमृत की वर्षा, कर दिल में अमृत की वर्षा। हम सब तेरा है ध्यान करें। जय यीशु मेरे, जय यीशु मेरे, दुखियों के दुख दूर करें। जय यीशु मेरे, जय यीशु मेरे, दुखियों के दुख दूर करें। दूसरा पाठ कुरिन्थियों से। क्या अभिशाप का प्याला जिस पर आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर का सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब ही रोटी के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु के स्तुति गाए हम। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु के स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया।
उसको अपनाओ, आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उससे में। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता और उसको मुझ में जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए। किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। आज हम सभी लोग प्रभु के शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं।
पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व। और हमने आज के तीनों पाठों में बहुत अच्छे तरीके से उस भोजन के बारे में चिंतन किया है। विधि विग्रह ग्रंथ से पहला पाठ लेते हुए उसमें जो हमारी मुक्ति योजना का जो यात्रा रही उसका जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से ईश्वर ने अपनी प्रजा की देखभाल किया और साथ ही साथ उनका परीक्षण किया, उनकी परीक्षा लिया। बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि मरुभूमि में 40 वर्षों की वह यात्रा को याद करें जिसके लिए प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। ये बाध्य करना अर्थात मजबूर करना चलने के लिए। और यह बातें तब समझ में आएंगे जब आप भौगोलिक रूप से उस रहस्य को और उस मुक्ति इतिहास को चिंतन करेंगे। तो जो 40 साल की जो यात्रा थी, जो मिस्र देश से प्रतिज्ञात देश की जो यात्रा थी, जो 40 वर्ष लगा वहां तक पहुंचने में, वस्तुतः उसकी दूरी बहुत कम है। पैदल चले तो 11 दिन में उसे पैदल यात्रा कर लेंगे और उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। भौगोलिक दृष्टिकोण से जो जगह है, स्थान है, जो दूरिया है, लेकिन उस दूरी को तय करने के लिए 40 साल लगे। और ये इसमें प्रभु के वचन में स्पष्ट है कि प्रभु ने बाध्य किया चलने के लिए। हम यह भी जानते हैं कि मूसा की अगुवाई में पूरी इस्राएली प्रजा मिस्र से निकल करके निकली। कोई उसका अगुवा है, कोई उसका मार्ग दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है। इसके बावजूद 40 साल लगे और उसका पूरा जो है कारण है प्रभु ने हमारी परीक्षा लिया। उस दौरान में जब रास्ते से चल रहे थे, चट्टान थी जहां पर पानी की कोई संभावना नहीं थी, प्रभु ने चट्टान से पानी भी पिलाया, अपनी महिमा प्रकट किया, अपना शक्ति सामर्थ्य प्रकट किया। लेकिन उस समय तक जब तक वो पानी पीकर के तृप्त हो गए, ठीक है, उसके बाद भूल गए कि है ईश्वर है, उसमें शक्ति सामर्थ्य भूल गए, फिर से अपने मौज मस्ती में और अपने तरीके से जीने लगे। ये भी जानते हैं उसी दौरान उन्होंने मूर्ति पूजा भी शुरू कर दिया। उनके अंदर जो है कहेंगे कि बुद्धि विवेक था, उन्होंने अपने गहनों का इकट्ठा करके, सोना चांदी इकट्ठा करके एक मूर्ति बना लिया। इसका मतलब उनके पास हुनर भी था, उनके पास कला था, बना लिया और उसकी आराधना करने लगा। अंततः फिर बातें इसमें आई भी हैं कि किस प्रकार से उन्हें प्रभु ने दंडित भी किया, एक रास्ता दिखाया, डरा करके, भय दिखा करके। और कैसे? विषैले सांप आए, बिच्छू आए, लोगों को प्यास लगने लगी। और हम अच्छी तरह जानते हैं किस प्रकार से सांप उनके बीच में आया, काटने लगा, लोग मरने लगे। फिर से प्रभु की आराधना शुरू किए और प्रभु ने उन्हें फिर राह दिखाया। एक ब्रॉन्ज का सर्प एक मूसा के लिए प्रदान किया, जो उसे अपने डंडे पर रखा, जो उसको देखता था चंगा हो जाता था। तो राह भी दिखाया। और जो आज का परिवेश है बिल्कुल कुछ वैसा ही है। अगर आज आप चर्चों में नहीं है, जरूर सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद खुलेंगे, स्वतंत्रता है, लेकिन जो उसकी प्रक्रियाएं हैं थोड़ी मुश्किल है। इस पैंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान अच्छा यही होगा कि हम संयम बरतें। बचाव ही इसका निराकरण है, बचाव ही इससे मुक्ति है। और यही कारण है कि आज भी हम लोग अपने घरों में हैं और हम उसे प्रभु के जो पर्व को जो है अंतरात्मा में अनुभव कर रहे हैं। और इसीलिए जब ये बातें हैं, जो मुक्ति इतिहास की बातें, उस पर चिंतन करना जरूरी है। आज उस समय भी प्रभु ने दंड दिया और उस रूप में अगर हम देखेंगे तो आज उसको उस रूप में हम स्वीकार करें। स्थितियां जो भी हो, या प्राकृतिक हो
या मानवीय प्रकृति के द्वारा यह सृजन किया हुआ हो, जो भी है, इस बात को हम स्वीकार करें कि यह प्रभु की तरफ से हमारे लिए एक संकेत है कि हम अपने अंदर बदलाव लाएं। जो हम अंतिम दिनों के न्याय की चर्चा सुनते हैं कि क्या क्या होगा, और ठीक उसी का रूप हमारे सामने प्रकट भी है। जो हमारे बीच में गतिविधियां जो घट रही हैं, वह सभी के सभी गतिविधियां उस अंतिम दिन के जो समय काल आएगा उसका हमें दर्शन करा रहा है। महामारियां आएंगी, भूकंप आएगा, तरह तरह के रोग आएंगे, सूर्य चंद्रमा अपना प्रकाश खो देंगे, भूकंप आएंगे, सब हो रहा। इसी दौरान हमें सभी अनुभव किया है। अम्फान साइक्लोन जो उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में तबाही मचाया, कोरोना वायरस हम परेशान है ही, राष्ट्र एक दूसरे से लड़ेंगे जारी है। बड़ा एक अफसोस होता है और एक चिंतन की बातें हैं कि जो नेपाल जो बिल्कुल छोटा राष्ट्र है, आजकल के समय में वह भी अपना जो है विस्फोटक भाव प्रकट कर रहा है। बम बारूद भी चलाया, हमारा एक नागरिक भी मारा गया। नेपाल, चीन की हम बात अच्छी तरह समझ रहे हैं कि वह 50 से 60 किलोमीटर भारत के अंदर घुस चुका है। बात ये अलग है कि हम किस तरह से उसको भुना रहे हैं कि नहीं हम काम कर रहे हैं, वो बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन जो दिख रहा है, जो हमारे सामने जो इस समय घटित हो रहा है, संकेत दे रहा है कि वह समय आ गया। अभी जो टिड्डियों की बारी है, जो कि 10 महामारियों में एक टिड्डी भी महामारी थी कि टिड्डियों का समूह आएगा, चारों तरफ घनघोर टिड्डियां छा जाएंगी, और आई है हमारे बीच में। 3 दिन पहले हमको इलाहाबाद से न्यूज मिला, वहां से उन्होंने वीडियो बना करके भेजा कि देखिए फादर हमारे यहाँ टिड्डियां पहुंच गई, कहीं कहीं झुंड बना करके निकल रही। अगर यह झुंड एक बड़ा झुंड बन जाए, जो हम सुनते रहे हैं कि जब अगर टिड्डियों का समूह चलता है, सूर्य दिखाई नहीं देता है, बादल दिखाई नहीं देता है, सिर्फ वही दिखाई देता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, क्या पता वह स्थिति आए। लेकिन इन सबके पीछे हमें एक चिंतन करने की जरूरत यह है कि यहाँ क्यों है। और इसलिए जब आज के पहले पाठ पर चिंतन करते हैं, मैं यही कहूंगा, हम इसको मान के चले कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है, प्रभु संकेत दे रहा है कि हम अपने अंदर बदलाव लाए, अपने अंदर परिवर्तन लाए। और आज जब प्रभु के शरीर और रक्त का हम पर्व मना रहे हैं, यह उचित होगा कि हम इसकी गहराई पर चिंतन करें। प्रभु ने अपना शरीर और अपना रक्त हम सभी लोगों की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए दिया, और वह प्रभु है आज हमारे हृदय में, हमारे जीवन में हमारे अंदर निवास करता है वह शरीर और वह रक्त। हम बार बार प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। इस वैश्विक महामारी के दौरान भले ही हम उस प्रभु को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं सांस्कारिक तौर पर, लेकिन निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक रूप से उस प्रभु के शरीर और रक्त को हम ग्रहण कर रहे हैं। और इसलिए जब हम इस भाव को सजाए हुए हैं, इस अध्यात्म को हम अपने हृदय में सजाए हुए हैं, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु तू अपना सुरक्षा कवच हमें प्रदान कर दे। जिस तरह से मरुभूमि में तूने अपनी प्रजा को सुरक्षा कवच प्रदान किया, उन्हें प्रतिज्ञात देश लाया, अब तू हमें सुरक्षा कवच प्रदान कर, ताकि ये जो वैश्विक महामारी है, ये कोविड-19 की जो मार है, उससे हम बच जाए। और साथ ही साथ जब हम इस बात पर चिंतन कर रहे हैं, जो आज का दूसरा पाठ है, क्या आशीष का प्याला जिस पर आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता। यह हमारे लिए एक तरह से आध्यात्म के लिए एक चुनौती है, एक प्रश्न है, क्या ऐसा नहीं है? अभी जो हम बलि परिवर्तन में भाग लेंगे, क्या उस बलि परिवर्तन में जो कि हम सदियों से प्रभु के शरीर और रक्त को परम प्रसाद के रूप में, रोटी और दाखरस के रूप में जब ग्रहण करते हैं, क्या वह हमारे शरीर में बदलाव नहीं लाता? क्या हमारे जीवन में बदलाव नहीं लाता? अगर नहीं लाता है तो फिर
प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने से क्या फायदा? क्योंकि प्रभु के जब हम सुसमाचार में सुनते हैं बस ये तुम्हें जीवन प्राप्त होगा, अनंत जीवन प्राप्त होगा, तुम मरेगा नहीं, सब कुछ है। और हम अच्छी तरह जानते हैं हम सभी लोग मर रहे हैं इस वैश्विक महामारी के दौरान। जो एक भी व्यक्ति मर रहा है उसकी गिनती है। इससे पहले लोग एक्सीडेंट में सैकड़ों हजारों लोग मर जाते थे। गांव के गांव को लोग जला देते थे ईर्ष्या के कारण, द्वेष जलन के कारण। छोटी छोटी बस्तियों को, छोटे छोटे गांव नगर को लोग जला देते थे, उसकी गिनती नहीं। लेकिन आज अगर कोरोना वायरस से एक व्यक्ति मर गया उसकी गिनती है। क्या यह हमारे लिए अफसोस की बात नहीं? क्या हमारे लिए चिंतन की बात नहीं? प्रभु तो कहता है कि कोई मरेगा नहीं, अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो यह सब क्या है? ये सब क्या है? तो यह इसलिए है क्योंकि हम सांसारिकता के साथ इतने जकड़ गए हैं कि उससे अलग होना हमारे लिए कठिन लग रहा है। अगर हम उस प्रभु के मर्म को समझेंगे तो निश्चित है कोविड-19 भी हमें भयभीत नहीं करेगा, हमें डरा नहीं पाएगा, हमें छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का संरक्षण में प्राप्त है, प्रभु का सुरक्षा कवच में प्राप्त है, प्रभु का शरीर और रक्त हमारे अंदर है। कोरोना हमको नहीं छू सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने उस विश्वास में कमजोर हैं, इस संसार से जुड़े हुए हैं। संसार के साथ जो हमारा रिश्ता है बिल्कुल मजबूत है, उससे हम अलग नहीं हो पा रहे हैं। और आज यह उचित समय है कि हम इस बात का चिंतन करते हुए हम अपने आध्यात्म के ऊपर एक बार नजर डालें और अपने आध्यात्म में मजबूती लाएं। क्योंकि जो प्रभु का शरीर और रक्त है वह जीवित है, एक नया संदेश और एक नया जीवन है। उसके अंदर जो है जो स्वर्गीय मर्म का एक बृहद संसार है। जब हम उसको अनुभव करने लगेंगे तो मृत्यु हमसे भागेगी, डरेगी और हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि प्रभु जो क्रूस पर मरा वह मृत्यु पर विजय पाया। वह कब्र में सड़ा नहीं, कब्र में गला नहीं, वह जी उठा। और आज वह शरीर और रक्त हमारे अंदर है। प्रभु जी करके भी पवित्र संस्कार के रूप में हमारे अंदर हमारे जीवन में निवास करता है। हमने सुसमाचार में सुना भी कि जब मुझे ग्रहण करता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूँ। तो अगर मैं प्रभु को ग्रहण करता हूँ, प्रभु मुझ में आता है और अब हम प्रभु में हो जाते हैं, तो इस तरह से दोनों में एक तादात्म्य संबंध है, अलग न होने वाला संबंध है। तो जो हमारा संबंध जो सांसारिकता के साथ जो लगाव था उससे हट करके हमें प्रभु के साथ लगाव में मजबूत होना है। और जब प्रभु के साथ लगाव में हम मजबूत होंगे, प्रभु की संगति में जब हम मजबूत हो जाएंगे, तब जो अनंत जीवन का मर्म है वह हम अनुभव कर पाएंगे। जो अमरता की बातें हैं उसको हम अनुभव कर पाएंगे और हम बड़े ही गर्व के साथ उस प्रभु की महिमा में जिएंगे। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश से जब हम 58 पढ़े 68 पढ़ेंगे, लिखा सिमोन जो है पेतरुस जो है प्रभु को जवाब देता है। जो वह बातें हैं स्थितियों को देख करके सभी शिष्य जो है अलग अलग हो रहे हैं, भटक रहे हैं। उसका जस्ट एक वाक्य ऊपर में पढ़ूंगा। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु के शिष्यों में भी 72 शिष्य की बातें आती हैं। उन 72 में से 12 शिष्य की बात आती है। तो 72 में से लोग इधर उधर जो है बिखर गए, अलग अलग अपने अपने रास्तों में चले गए। तो प्रभु उन 12 से प्रश्न करते हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? और तब जो है पेतरुस का जवाब सुनेंगे। वह कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। शब्दों में। और हमने पहले पाठ में क्या सुना कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के निकले मुख से निकले हर एक शब्द से जीता है। और पेतरुस इस बात को अनुभव करता है। याद करेंगे जो पुरानी बातें, मुक्ति यात्रा जो कि विधि ग्रंथ में जो इस्राएली इतिहास है उसमें यह बातें कही गई हैं। और पेतरुस इस समय में प्रभु के समय काल में अनुभव करता है कि प्रभु के ही शब्दों में जीवन का संदेश है। और आज वह प्रभु जिंदा है, हमारे अंदर है। हमारा क्या अनुभव है? क्या हम यह कह पाने में सक्षम हैं
कि वह प्रभु जो बोलता है कि मात्र तेरे शब्दों में जीवन का संदेश है, जो अनुभव की बातें हैं, क्या आज हम उस तथ्य को अनुभव करते हैं कि वही शब्द, वही प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में रहता है? तो क्या हमें बोल पाने में सक्षम है कि हम भी जिंदा हैं, हमें भी जीवन प्राप्त है, हम मरेंगे नहीं, हम अमरता को प्राप्त किए हैं, अनंत जीवन को प्राप्त किए हैं? क्या हम कह सकने में सक्षम है? और यह सब हमारे अनुभव पर निर्भर करता है, और अनुभव तभी होगा जब हम संगति में आए। अनुभव संगति से मिलता है। अगर हम बुरे की संगति में जाएंगे तो हमको बुरा अनुभव मिलेगा, हम अच्छों की संगति में जाएंगे हमको अच्छा अनुभव मिलेगा। और आज हम समझ सकते हैं जो हमारे देश की परंपरा है उसमें बहुत सारे समुदाय आ गए हैं, बहुत सारे समुदायों का उद्घाटन हो गया है, नया नया जन्म आ गया है। कोई कुछ समुदाय लेकर के, कोई कुछ समुदाय लेकर के अपने अपने जो है तथ्यों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और सबका अलग अलग विचारधारा। कोई लाठी डंडा लेकर के भाज रहा है, कोई तलवार त्रिशूल लेकर भाज रहा है, कोई मोमबत्ती और हाथ जोड़ करके भी चल रहा है। यह संगति है। जैसे संगति हम करेंगे ठीक वैसा हमको अनुभव भी प्राप्त होगा। अगर हम लाठी डंडा चलाने वालों की संगति में आ जाएंगे, हमें भी लाठी डंडा चलाने का अनुभव प्राप्त होगा, हम चलाने लगेंगे। तलवार त्रिशूल लेकर के अगर चलाने की संगति में आ जाएंगे, हम भी तलवार त्रिशूल चलाएंगे। और हम मोमबत्ती लेकर के शांति जुलूस निकालने वाले, हाथ जोड़ करके चलने वाले, सेवा करने वालों की संगति में आएंगे, हम वैसा ही करेंगे। अनुभव। और जब प्रभु हमारे जीवन में है, प्रभु का जो कि हमने सुना भी कि जो मुझे ग्रहण करता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें, अर्थात संबंध, मजबूती। लेकिन क्या इस संबंध को, इस मजबूती को, इस संगति को हम अनुभव कर पाते हैं? अगर अनुभव कर पाते हैं, निश्चित है हमारा जीवन सफल है, सार्थक है, और हम अनंत जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। हम अनंत जीवन को प्राप्त कर चुके हैं। अगर हम कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 11 जो कि प्रभु के शरीर और रक्त के बारे में स्पष्ट रूप से बोलता है, हम उसको पढ़ करके सुनेंगे। बहुत ही सुंदर प्रभु का वचन है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्यांश 26 से 29। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य यह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु के शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपने ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। बहुत ही गहरी बातें हैं। और प्रभु को ग्रहण करने के, प्रभु की संगति में रहने का जो आंतरिक मर्म है प्रकट किया है, विश्वास। विश्वास, अगर हम उस प्रभु को जानेंगे, प्रभु को जो स्वीकार करेंगे, प्रभु की शक्ति सामर्थ्य को अनुभव करेंगे और तब ग्रहण करेंगे तो हमें महिमा प्राप्त होगा, हमें जीवन प्राप्त होगा। लेकिन अगर अनजाने में, बिना जाने, बिना तैयारी के अगर हम उस प्रभु को ग्रहण करते हैं, यहाँ पर जो है अंतिम वाक्य यही था, वह अपनी दंडाज्ञा खाता और पीता है। दंडाज्ञा अर्थात वह जो है दंडित होता है, उसको दंड मिलेगा, उसको दंड मिलेगा। और जब हम देखेंगे आज के सुसमाचार में ही जो हमने पढ़ा, जो कि दूसरे पाठ में है, जो उसका आखिरी लाइन है, जो कि 17 वाक्यांश है, अध्याय 10 का 17 वाक्यांश। रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक है, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। एक ही रोटी, वह कौन सी रोटी है? प्रभु का शरीर है, प्रभु का शरीर है। हम इसे दुनिया में आज जरूर हम थोड़ा सा विचलित हैं और दुखी भी हैं। एक तरह से एक लाचारी है कि हम उस प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अभी हम प्रभु के शरीर को ग्रहण करें, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं पवित्र मिशा बलिदान में भाग लेते, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, एक ही रोटी है, एक ही रोटी है। जो प्रभु अपने शरीर को तोड़ता है, कहता अंतिम बयान के समय में कि मेरा शरीर मेरा मांस है, मेरा रक्त है, तुम पियो। वह मर्म बिल्कुल ही गहरा मर्म है। यह विश्वास के एक चरमोत्कर्षता है,
जैसे कि हमने पाठों में सुना, लोग जो यहूदी थे भुनभुनाने लगे, ये कैसे अपना मांस दे सकता है खाने के लिए, कैसे अपना मांस दे सकता है खाने के लिए। क्यों? क्योंकि कच्चा मांस खाना तकलीफ की बात है। उनका सोचना कोई गलत नहीं था, उनका सोचने में कोई एक तरह से अतिशयोक्ति नहीं थी, बिल्कुल सही था। कोई भी अगर किसी को दिया जाए मांस खाओ, नहीं खाएगा। उसमें वो अपना शरीर बोल रहा है, मनुष्य का शरीर, ये मेरा मांस है, खाओ। तो कैनिबाल, जो कि मनुष्य का शरीर को खाने वाले, मांस खाने वाले को कैनिबाल बोलते हैं, तो कैनिबाल, तो मनुष्य का शरीर का मांस खाना अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? और आज भी बहुत लोग यह प्रश्न करते हैं कि कैसे हम उस प्रभु के शरीर को खा सकते हैं। और आज जब सांस्कृतिक तौर पर जब इस बात को जब हम संपन्न करते हैं, इस रहस्य को संपन्न करते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, यह मात्र एक दिखावा है, यह सामान्य रोटी और अंगूर का रस, इससे कुछ होता नहीं। लेकिन इसमें प्यारे भाइयों बहनों, आप जानते हैं बहुत सारे इसके साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं कि प्रभु का शरीर और रक्त वास्तव में प्रभु का शरीर और रक्त है। बिल्कुल कलवारी की घटना इस पवित्र वेदी पर घटती है, यह प्रकटीकरण भी हुआ है। कई जगह कई लोगों के साथ जो उनका विश्वास में कमी रही, मजबूती के लिए प्रभु ने अपना शरीर और रक्त को दिखाया है। कल्पना करिए एक बार, अगर वास्तव में प्रभु का शरीर और रक्त का जब बदलाव के समय में वह मांस और रक्त बन जाता है हमारे आंखों के सामने, क्या हम खा पाएंगे? यह तो सांस्कृतिक तौर पर हमारे लिए प्रभु का वरदान है कि हम उसे बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ ग्रहण करते हैं और प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। और इसलिए वही श्रद्धा भक्ति के साथ अपने विश्वास में मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए उस प्रभु की संगति को आज हमें अपनाना है, आज हमें अपनाना है। क्योंकि जो सुसमाचार का अंतिम वाक्य यही है जो जिक्र करता है कि जो पहले जो मन्ना लोग खाए थे वे लोग मर गए, लेकिन यहाँ पर करें जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। वह अनंत काल तक जीवित रहने का मर्म यह नहीं है कि यह शरीर हमेशा इसी तरह बना रहेगा, मरेगा नहीं, इसको दफनाया नहीं जाएगा। मरेगा, दफनाया जाएगा, लेकिन इसके बाद का मर्म जो कि प्रभु मर करके दफना करके जब उसको कब्र में रख दिया गया, वह जी उठा, जी उठ करके हमें और आपको दर्शन दिया, आज भी दे रहा, हमारे साथ है। और हम उस स्वर्ग राज की सौभाग्यता को प्राप्त करेंगे, उस मृत्यु पर विजय प्राप्त करके, और वह है आनंद जीवन। हम प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे। यह भी ये जो हमारा शरीर है, ये जो है एक भौतिक शरीर है, यह जो है क्षणिक है, समाप्त हो जाए, लेकिन इसके अंदर एक आध्यात्मिक शरीर है जो बना रहे, जो आध्यात्मिक रूप है बना रहे। और इसलिए हमें उस आध्यात्मिक रूप को सजाना और संवारना है। और आध्यात्मिक रूप को सजाने संवारने में सबसे जो उत्तम श्रृंगार है वह प्रभु का शरीर और रक्त है। अगर हम उस प्रभु के शरीर और रक्त रूपी श्रृंगार से अपने जीवन को सजा लेते हैं, अपने आध्यात्मिक जो तृष्णा है उसको प्रभु के शरीर और रक्त से तृप्त करते हैं, अनंत जीवन का जो साम्राज्य है हम अनुभव करेंगे, उसमें जिएंगे। और इसलिए जब हम आज के इस पवित्र मिस्र बलिदान में भाग लेने जा रहे हैं, यह आज यूखरिस्त के मर्म को समझने का बहुत ही सुंदर अवसर है। इस बात का दर्द और तकलीफ जरूर हम अनुभव कर रहे होंगे कि आज के दिन भी हम प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं कर पा रहे। हमारे बहुत सारे जो प्रियजन हैं जो कि बार बार फोन करके बोलते हैं, फादर जी कब मिसा होगा, परम प्रसाद नहीं ले पा रहे हैं, बहुत दिनों से हम संस्कार ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो जो उनका अध्यात्म है उन्होंने अनुभव किया, प्रश्न किया, हमसे फोन करके प्रश्न किया कैसे होगा, क्या होगा। और आज हमारे लिए भी यही प्रश्न है कि इस वैश्विक महामारी के दौरान में जब हमारे सामने एक बंधन है, एक रुकावट है कि हम उस आध्यात्मिक गतिविधियों में पिछड़ रहे हैं, तो इसमें हमारे क्या क्रियान्वयन है, हमारी क्या गतिविधियां हैं,
हमारी क्या प्रतिक्रिया है, क्या हमारी जो प्यास है, जो हमारी तृष्णा है, मजबूत है या क्षीण हो गई, समाप्त हो गई। कहते हैं कभी कभी दिनचर्या में बहुत लोग कहते हैं कि अगर खाना 8 बजे है, अगर 8 बजे नहीं मिला, 8:30 बज गया तो फिर भूख मर जाती है, फिर खाने का मन नहीं करता। क्या ऐसे ही हमारा आध्यात्मिक भूख भी है? हाँ चलो रविवार का दिन है, आज मिस्सा है, हाँ मिस्सा का समय में, हाँ चलो आज परम प्रसाद मिलेगा, मिस्सा का समय खत्म हो गया, चलो क्या बात है, जरूरत नहीं। तो जब तक मिस्सा होता तो हम परम प्रसाद ग्रहण कर लिए, अब जो है थोड़ा सा रुकावट है, परेशानी बाधा है, नहीं जाएंगे, अरे छोड़ो हटाओ, तो क्या जरूरत है। कैसे हमारा मनोभाव है, किस प्रकार की जो हमारी आंतरिक गतिविधियां हैं, एक बार चिंतन करने की बात है। ये प्रभु का शरीर रक्त है, यह जो स्वर्गिक के जो वैभव है, जो स्वर्गिक के जो है संसार है, वह हमारे सामने रहता है। जो शक्ति सामर्थ्य की बातें हम करते हैं प्रभु की, हम उसे ख्रिस्त में अनुभव करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। जो कि नृत्य है, जो कि अधिकतर जो है करिश्माई प्रार्थनाओं में गाया जाता है कि तेरे रक्त में है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तो प्रभु के रक्त में, प्रभु के शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है, इसको अनुभव करना। जो ही हम अनुभव करेंगे हमारा जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। आइए इस दर्द को, इस तकलीफ को जरूर हम अनुभव करें कि हम प्रभु को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की गहराई में पहुंच करके हम अनुभव करें कि प्रभु हमारे साथ है। सुसमाचार में हमने यही सुना, जो मुझे ग्रहण करता है उसके साथ मैं रहता हूँ, वो मेरे साथ रहता है। सांस्कारिक रूप में भले हम प्रभु को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु के वचन के रूप में, जो प्रभु का हमने वचन को आज सुना है, जो पवित्र बाइबल से हमने जो 3 पाठ सुने हैं, इस वचन के रूप में प्रभु हमारे साथ है। इस तथ्य को अनुभव करें, इस गहराई को अनुभव करें कि प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ हैं, और इस प्रकार से थोड़ा सा अपने हृदय में आनंद की अनुभूति करें, कुछ सुखद अनुभूति अपने हृदय में अनुभव करें कि हाँ प्रभु हमारे साथ है। इस वैश्विक महामारी के दौरान बहुत सारे लोग जो है परेशान हुए, बहुत सारे लोग जो है दुखी लाचार रहे, आज भी स्थितियां बनी हुई हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घरों में नहीं पहुंच पाए, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वारंटाइन किए हुए हैं, एक डर लगा हुआ है। आज की स्थिति में अगर किसी को भी कुछ खांसी हो जा रहा है, बुखार हो जा रहा है, उनको एक डर हो गया कि उनको कोरोना हो गया, एक डर, एक भय उनके जीवन को एक तरह से बोल देंगे कि संकुचित बना कर रख दिया है। अभी टीवी में डिबेट चल रहा था, रोज जो है अधिक से अधिक मरीज पहचाने जा रहे हैं और उनके लिए हॉस्पिटल में रखने के लिए जगह नहीं, उनको क्वारंटाइन करने के लिए अब जगह नहीं है। इसलिए सरकार ने यह भी कह दिया आप अपने घरों में क्वारंटाइन हो जाए, हॉस्पिटल में जगह नहीं, सरकार के पास कोई योजना नहीं। तब क्या करेंगे ऐसे अवस्था में? जो संख्या है, जो कहते हैं कि जो ग्रोथ है उसका बढ़ने का, बिल्कुल लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कम्युनियन संक्रमण, अभी उसकी कोई कहता है आ गया है, कोई कहता है संदेह है, हम पहुंचने वाले हैं। स्थितियां जो भी हो, आज संक्रमण का जो डर और भय है सबको बना हुआ, और इस डर और भय में हम प्रभु को स्मरण करके उस प्रभु के शक्ति सामर्थ्य का अनुभव करें। जब प्रभु की शक्ति सामर्थ्य की अनुभूति होगी, हमें यह संक्रमण का डर भी समाप्त होगा। प्रभु के समक्ष सब कुछ नगण्य है। प्रभु, अगर हम प्रभु की संगति में हैं और प्रभु अगर चाहेगा हमें कोरोना छू भी नहीं पाएगा। तो आइए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान, जब हम प्रभु के शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं, हम उस प्रभु के रक्त का एक सुरक्षा कवच धारण कर लें, प्रभु के उस शरीर का शक्ति सामर्थ्य ग्रहण कर लें, और उस प्रकार से हम अपने जीवन में उस प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हुए स्वर्गीय सुख के वैभव को जिए, प्रकट करें। क्योंकि प्रभु कहता है तुम्हारे प्यार करने से, तुम्हारे जीने के तरीके से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे हो,
और आज हमें इस वैश्विक महामारी के दौरान अपनी पहचान बनाने की जरूरत है। कैसे? प्यार करके, एक दूसरे की सहायता करके, मदद करके, एक दूसरे के साथ हाथ बटा करके, क्योंकि प्रभु का जो संगति में रहने का एकमात्र यही एक हमारे पास प्रकटीकरण है कि हम उस प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाएं। प्रभु का कार्य वास्तव यही रहा, सेवा का कार्य, प्रेम सद्भाव का कार्य, और आज हमें उसको अपने जी, क्योंकि जब प्रभु हमारे अंदर है, यह सेवा का भाव, प्रेम सद्भाव का भाव हमारे जीवन में प्रकट होना है, उजागर होना है। तो आइए हम इस मर्म को अपने हृदय में सजोए, प्रभु से शक्ति समर्थ मांगे, उसी प्रभु की शक्ति जो रक्त और शरीर का जो शक्ति सामर्थ्य है उसे अपने हम जीवन में अनुभव करने की कोशिश करें। प्रभु से हम प्रार्थना करके, हे प्रभु, जो तूने रक्त बहाया ताकि समस्त मानव जाति का उद्धार हो, और वही रक्त को हम जब ग्रहण करते हैं, जो हमारे अंदर है, हम आध्यात्मिक रूप से उसको अनुभव कर रहे हैं, तो वह मुक्ति का जो संसार है हमारे जीवन में प्रकट हो। वह जो भोजन की बातें हैं जिसे खाने के बाद हमें कभी भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, उसकी अनुभूति हम कर सके। जो हमारा आध्यात्मिक भूख है वह तृप्त है, और कुछ इस प्रकार के मनोभाव को हृदय में सजो करके आइए हम कुछ मौन रहे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु, जब हम आज तेरे शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं, तो हमारे साथ रह जा, और तू हमारे साथ है इसका हमें प्रमाण भी दे। अपना सुरक्षा कवच हमें प्रदान कर, रखवाल दूतों को भेज करके हमारी रक्षा कर, दूतों संतों को भेज करके हमारा संरक्षण कर। हम पवित्र आत्मा के निर्देशन में चले, तेरी आवाज़ को सुने। तो हमारे हृदय में जिंदा है, तो हमारे शरीर में है, निवास करता है। हम इस तथ्य का अनुभव करते हुए डर और भय से मुक्त होकर के, संकुचन की जिंदगी से उबर करके, स्वच्छंद और स्वतंत्र और प्रशंसित रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हमारा जनमानस पुनः से सुख समृद्धि का अनुभव करे, स्वतंत्रता का अनुभव करें, और इस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सेवा सद्भाव का भाव को सजाते हुए आनंद मनाएं, स्वर्गीय के सुख को प्राप्त करें, स्वर्गीय अनुभूति में जिए, और ये जो वैश्विक महामारी का जो तांडव हमारे बीच में हो रहा है वह समाप्त हो, और शांति का साम्राज्य हमारे बीच में स्थापित हो सके। हम प्रार्थना करते हैं तेरे शक्तिशाली नाम पर, तृतीय के नाम पर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आइए, हमने प्रभु के वचन को ग्रहण किया है, प्रभु के वचन के रूप में ही प्रभु हमारे हृदय में, हमारे जीवन में आया है। हम इस तथ्य का अनुभव करते हुए अपने विश्वास को प्रकट करें। प्रेरितों का धर्म सा, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लंबस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, वहाँ से जिंदा मुर्दों का विचार करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा के पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में हम विश्वास करते हैं। आमीन। हमने अपने विश्वास को प्रकट किया है, अब यह समय है कि हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष रखें। तो आइए हम अपने कुछ निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखेंगे। सबसे पहले हम अपने जो संत पिता फ्रांसिस हैं उनको याद करें, जिनके कंधे पर विश्वव्यापी कलीसिया का भार टिका हुआ है, और इस वैश्विक महामारी के दौरान में हम कैसे अपनी कलीसिया का मार्गदर्शन करें, उनके सामने भी एक चुनौती है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, उनको जो पवित्र आत्मा का बल और सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि वे कभी भी विचलित न होवे, संकुचित न होवे, बल्कि आत्मा के सामर्थ्य से, प्रभु के शरीर और रक्त के सामर्थ्य से ये पूरे वैश्विक परिवार को, जो विश्वव्यापी कलीसिया परिवार है, उसका मार्गदर्शन विश्वास की नींव पर मजबूती के साथ आगे ले चलते हुए प्रभु की महिमा को प्रकट करने में सक्षम हो। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करेंगे समस्त मानव जाति के लिए,
समस्त राष्ट्र के लिए जो कोरोना वायरस कोविड-19 इस वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, प्रभु का यह शरीर रक्त का पर्व इस वैश्विक महामारी पर अपना प्रभाव दिखाए, इस संक्रमण के प्रभाव को कम कर दे, इसकी जो तीव्रता है जो बढ़ती जा रही है इसकी प्रबलता को निष्क्रिय कर दे और पूरा मानव समाज शांति सुकून का अनुभव करते हुए इस कोरोना वायरस से कोविड-19 नामक वायरस से मुक्ति प्राप्त कर सके। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करेंगे आज विशेष करके अपने भारत राष्ट्र के लिए। गतिविधियाँ बहुत तीव्र हैं, चारों तरफ ज़्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, रोज़ नए नए केस हमारे सामने आ रहे हैं। दिल्ली, बम्बई बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, जहाँ पर हर कदम एक तरह से चुनौती बना हुआ है। और वहाँ के साथ साथ आज हर एक ग्रामीण क्षेत्र भी इससे परेशान है। जो भी बाहर से आए हैं, गांव नगर में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो कम्युनिटी स्प्रेड का जो बातें हैं, जो कह रहे हैं कि आ गया है, कोई कह रहे हैं कि हम पहुंचने वाले हैं, स्थितियाँ जो भी होंगी, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस वायरस पर अधिकार करे, इस वायरस के प्रभाव को सर्वनाश कर दे, नष्ट कर दे, ताकि हम जनमानस, विशेष करके हमारा भारत राष्ट्र जो इस समय जूझ रहा है, हम उसमें विजयी हुए, हम सफलता प्राप्त करें और हमारा जनमानस कोविड-19 इस वायरस से मुक्त हो सके, स्वतंत्र हो सके। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करेंगे सभी प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए। बहुत सारे घर परिवार के सदस्य अभी भी बाहर हैं, अपने परिवारों में नहीं हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो परिवार एक साथ है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जो एक साथ होकर के प्रभु की महिमा को अनुभव कर रहे हैं वो हमेशा बना रहे और उनके जीवन में किसी प्रकार का जो एक डर भय प्रवेश न करे और प्रभु उनको सुरक्षा कवच बनाए रखें। जो सदस्य घर से बाहर हैं, अभी तक नहीं मिल पाए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वे डरे नहीं, सहमे नहीं, बल्कि प्रभु की प्रचुर आशीषों कृपाओं का अनुभव करते हुए हम निश्चित है वे अपने परिवार में जुड़ी और प्रभु की महिमा का अनुभव करें। हम सभी परिवारों को प्रभु के समक्ष लाते हुए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का वह ख्रिस्त, प्रभु का शरीर और रक्त का जो आंतरिक मर्म है, जिसे ग्रहण करने से कोई मरेगा नहीं, अनंत जीवन की प्राप्ति होगी, वह मर्म को लोग अनुभव करके प्रभु की महिमा में जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके जो आप हमारे इसे वर्चुअल जो संगति है, जैसे फेसबुक के द्वारा आप हमारे इसमें सबलदान में भाग ले रहे हैं, बहुत सारे लोग परिवार के साथ भाग ले रहे हैं। मुझे फ़ोन करके एक भाई ने बताया कि हम लोग जो है स्मार्टफोन में कनेक्ट करके पूरे परिवार के साथ मिसा में भाग लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम आप सभी लोगों को याद करते हैं और आप लोगों के लिए हम दुआ करते हैं इस पर सबलदान में आज के इस विशेष पर्व के अवसर पर कि प्रभु आप सभी लोगों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान करे, आप लोगों के साथ रहें, आप लोगों की संगति में रहें, आपके घर परिवार में रहें और इस प्रकार से आपके घर परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, हर एक रोगों दुखों कष्टों से मुक्ति मिले। किसी प्रकार का जो बाधा संकट मुसीबत आपके जीवन में प्रवेश न करे और आप अपने जीवन में प्रभु की महिमा को अनुभव करके प्रकट करते रहें। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करेंगे जितने लोग भी बीमार हैं, जितने लोग असहाय हैं, उन सभी लोगों को याद करें। हो सकता है हमारे घर का कोई सदस्य हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, सगे संबंधी हो, दोस्त मित्र रिश्तेदार हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको याद करने वाला कोई नहीं है, जिनके लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। आज हम उन्हें भी याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के प्रचुर आशीष उन सबको मिले और वे अपने जीवन में प्रभु के स्पर्श का अनुभव करें, प्रभु की चंगाई का अनुभव करें और अपने जीवन में खुशी उन्माद के साथ आगे बढ़ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए जो भी आपकी व्यक्तिगत निवेदन है, जो भी आपकी व्यक्तिगत जरूरत है, आप अपने सच्चे हृदय से उस प्रभु को पुकारते हुए प्रकट करें। निश्चित है प्रभु आज हमें सुन रहा है। जो प्रभु कहता है, जो अपना शरीर और रक्त हमको देता है, आज वो हमारे निवेदनों को भी सुनेगा, हमारे निवेदनों को भी पूरा करेगा, हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। सच्चे हृदय से हम अपनी सभी ज़रूरत आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में रखते हुए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करें।
तो क्षण मौन रह करके हम प्रभु से निवेदन करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पुत्र, ईश्वर, पवित्र आत्मा, ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय अवसर के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है। आज मैं सभी जनमानस के हर एक निवेदनों को, विशेष करके जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके सभी निवेदनों को, जरूरतों को, आवश्यकताओं को हम तेरे चरणों में रखते हैं। जो भी उनके व्यक्तिगत चाहत है, जो अपने हृदय में वो सजो करके रखे हैं, तो उन सबको जानता है। तो आज उनके हृदय में प्रवेश कर जाओ, उनके जीवन में प्रवेश कर जाओ, उनकी जो जरूरत है, उनकी जो उनकी आवश्यकता है, उसको पूरा कर। विशेष करके जो इस समय बीमार चल रहे हैं, कोई न कोई रोग से, कोई न कोई परेशानी से, कोई न कोई दुख संकट से घिरे हुए हैं, उन सभी लोगों को हम प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं। तो अपना चंगाई का हाथ बढ़ाकर उन सभी लोगों को स्पर्श कर दे, उन सभी लोगों को छू ले, अपनी महिमा प्रकट कर, अपना शक्ति सामर्थ्य को प्रकट कर, अपने सामर्थ्य को उजागर कर, उनको चंगाई दे। आज हम तेरे शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं प्रभु, तो अपने शरीर और रक्त के मर्म को हम लोगों के जीवन में, विशेष करके जो बीमार पीड़ित हैं, जो रोगी हैं, उनके जीवन में तू प्रकट कर। जो उनका जो दुख है, पीड़ा तू हर ले। बहुत सारे लोग असाध्य रोग से परेशान हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल डरे हुए कि यह रोग, यह बीमारी हमसे समाप्त नहीं होगा, हमारे जीवन में बना रहेगा और हम मरेंगे। हम उन सभी लोगों को प्रभु तेरे चरणों में रखते प्रार्थना करते हैं, तू अपना स्पर्श उनको प्रदान कर, अपना शक्ति सामर्थ्य उनको प्रदान कर, उनको चंगाई दे, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके जीवन में तो खुशी, आनंद और अपने प्रेम से भर दे, ताकि वे अपने जीवन में तेरी महिमा का बखान करें, गुणगान करें। हमने जो भी निवेदन अर्पित किया है, जो हमारे प्रियजनों के हृदय में जो निवेदन है, उन सभी निवेदनों को तो सुन और पूरा कर। हम प्रार्थना करते हैं तेरे शक्तिशाली नाम पर, तृतीय के नाम पर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए हम जो है उसी प्रभु का जो शरीर और रक्त का पर्व मनाने की जो बातें कर रहे हैं, यह समय है हम उस रहस्य में प्रवेश करेंगे। बड़े ही विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ आप इस बलि परिवर्तन के मर्म को हृदय में सजोएं कि हाँ, प्रभु आपकी संगति में है। और निश्चित है प्रभु आपके भी जीवन में जिस तरह से यह बलि परिवर्तन के समय में रोटी और दाखरस बदलेगा, आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। भक्ति के साथ इस बलि परिवर्तन में भाग लें। धन्य है तो विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी द्वारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है, मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य विश्व के प्रभु से यह दाखरस जिसे हम तुझे चाहते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य ईश्वर अनंत काल तक। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें, नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा हमारे समस्त पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे उपहार एकता और शांति के रहस्य का प्रतीक है।
अपनी कलीसिया को ये दोनों वरदान दयापूर्वक प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अंतिम व्यानु में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनाए रखे। इसलिए इन्होंने अपने को निष्कलंक बलि के रूप में तुझे अर्पित कर दिया। यह अंतिम सुग्राह्य उपहार तुझे महिमान्वित करता है। इस चिरवंदनीय संस्कार के द्वारा तू अपने विश्वासियों को पोषण कर उन्हें पवित्र करता है कि जो मानव जाति एक पृथ्वी पर निवास करती है वह एक विश्वास में आलोकित हो और एक स्नेह सूत्र में बंधे रहे और हम परम प्रसाद के अद्भुत संस्कार में तेरी कृपा के माधुर्य का अनुभव कर दिव्य जीवन के प्रतिरूप बनते जाए। इसी कारण स्वर्ग और पृथ्वी के समस्त चराचर तेरे आराधन में नया गान गाते हैं और हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ एक स्वर से निरंतर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। जो है हमारे विश्वास
का रहस्य। कृष्ण प्रभु मर गए, कृष्ण प्रभु जी उठे, कृष्ण प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीरे तथा उसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका धन्यवाद संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक के सेविकाई बना रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते। आइए हम सभी लोग मिलकर के जो प्रभु के शरीर रक्त का पर्व मना रहे हैं, हम उसी प्रभु के शरीर और रक्त के मर्म को अपने हृदय में सजोए, उसके शक्ति सामर्थ्य को अपने हृदय में सजोए। जो प्रभु के वचन को हमने सुना है उसके मर्म को अपने हृदय में सजोए और अब उसी प्रभु की सिखलाई में जो प्रार्थना है, जो कि एक दैवी प्रार्थना है, जिसमें हमारे जीवन के सभी जो कृतज्ञता के भाव है उसे हम प्रकट करते हैं, साथ ही साथ जो हमारी जरूरत है, जो हमारी चाहत है, उससे भी हम मांगते हैं। आइए इस प्रार्थना से बोलने से पहले फिर से हम एक बार इस वैश्विक महामारी को याद करें जिससे समस्त मानव जाति परेशान है। हम प्रार्थना करेंगे इस प्रार्थना के दौरान, दिव्य प्रार्थना के दौरान, कि यह कोरोना वायरस का संक्रमण समाप्त हो और साथ ही साथ जो भी हमारी व्यक्तिगत जरूरत है, जो व्यक्तिगत जो चाहत है, हम उसे भी इस प्रार्थना में समाहित करें। फिर से हम उन लोगों को याद करें जो बीमार हैं, जो किसी न किसी दुख से, किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी रोग से परेशान हैं, हम उन्हें भी याद करें और इस दिव्य प्रार्थना में जोड़ते हुए उनके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनको अपना स्पर्श करे, उनको चंगाई दे, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले और वे प्रभु की महिमा का बखान कर सकें। तो इन सभी भावों को, इन सभी मनोभावों को, जरूरतों, निवेदनों को इस प्रार्थना में समाहित करते हुए ये श्रद्धा भक्ति के साथ उस प्रभु की शिखलाई प्रार्थना को बोलते हुए अपने स्वर्गीय पिता को संबोधित करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल तथा शांति और एकता प्रदान कर तू जीवन जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ। हम जो अपने घरों में ही यह समय है, हमने प्रभु के वचन को सुना है, पुराने संविधान के तथ्यों को हमने सुना और उस पर चिंतन किया है। अब उस प्रभु के प्रेम को अनुभव करते हैं। जो भी हम अपने परिवार में जिनके साथ हैं उनके साथ हम प्रभु के प्रेम को बांटते हुए अपना प्रेम हम प्रकट करें।
हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, ऐसे के लिए कि आप मेरे यहाँ आए, इनके कई शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा, दिल में आवा, हृदय में आवा, दिल में आवा, हृदय में आवा, यीशु जी आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा। रोटी के रूप में, दाखरस के रूप में, रोटी के रूप में, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा। आज प्रभु के शरीर और रक्त का पर्व है। हम सांस्कारिक तौर पर प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्रभु आध्यात्मिक रूप से हमारे बीच में, हमारे जीवन में आया है, प्रवेश किया है। हम उस प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें, उस प्रभु की महिमा का बखान करें, गुणगान करें। निश्चित है प्रभु हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला है। ये प्रभु हमें आश्वासन देता है कि मैं तुझ में रहूँगा और तू मुझ में रहेगा, हम बने रहेंगे और यह भाव हमारे जीवन में प्रकट होगा। हम सच्चे हृदय से उस प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम उस प्रभु का धन्यवाद करें, गुणगान करें, उस प्रभु की महिमा का बखान करें। हम कुछ क्षण मौन रहते हुए उस प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें कि प्रभु तूने हमें चुना है, तूने हमारे साथ रहा है, तू ही हमें सुरक्षा कवच प्रदान किया है। अब हम तेरी संगति में हैं, तू अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट कर। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस जीवन में तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें ईश्वरीय आनंद का अनुभव होता है। ऐसे कृपा करके हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा सर्वदा परिपूर्ण होते रहे। तेरे द्वारा जो अनंत काल तक जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त के प्रेम और सेवा में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तुमने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया जीवन नया, तूने दिया जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक दुर्बल को, तूने चुना एक दुर्बल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, तूने किए कार्य महान मेरे प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हुई, जैसा कि वह आदि में थी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु क्रिस्त राजा, तेरा राज्य आवे। यीशु क्रिस्त राजा। हे संत मरिया, हे संत जोसेफ, हमारे रखवाल दूत, सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के दया से शांति में विश्राम करे। आमीन। संग बालक यीशु के दे माय अपनी आशीष। उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।